अब एक बार वो आगे गया, एज आई वाज सेइंग इन द लास्ट वीडियो, कि डिस्कशन के बाद वो आगे जाएगा कमिटी की तरफ, तो कमिटी रिपोर्ट बनाएगी ताकि वो बिल जो है वो फ्लॉलेस हो। अब ये सेकेंड फेज ऑफ द रीडिंग स्टार्ट होता है। इन दिस फेज द बिल इज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज, members can suggest changes. After this voting is taken in the house. So अब ये डिस्कशन पहले ऐसे रैंडमली होता है, सब ऐसे डायरेक्टली ही होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स ये बोलेंगे, कुछ पॉइंट सामने वाला बोलेगा, एक डिबेट जैसा होता है। अब ये खत्म हो गया, उसके बाद ये जो है वो कमेटी के पास जाएगा, कमेटी इसको प्रॉपरली लीगली देखेगी, क्लॉज बनाएंगे, और फिर वापस डिस्कशन होगा ये क्लॉजेस पे। अगर किसी को कोई क्लॉज से आपत्ति है तो वो उसके अगेंस्ट बता सकता है, और शायद फिर वापस थोड़ा सा मॉडिफाई होगा चीजें, और उसके बाद वो फाइनल वोटिंग के लिए जाएगा। अब थर्ड रीडिंग, the bill is discussed briefly again during the third reading. Voting is taken for approving the bill. If the bill gets an assent by the required majority, then the bill is considered as passed by the House. The bill undergoes the same process even in the other house. After getting an approval from both the houses, the bill is further sent for assent by the President. If there occurs a difference of opinion between Lok Sabha and Rajya Sabha over a specific bill, the future of this bill is decided in a joint meeting of both the houses. After the final assent and signature of the President, the bill is converted into law and the law is made. तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वोटिंग के लिए गया, उसके बाद अगर इसे मेजोरिटी मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बिल जो है वो ये पर्टिकुलर हाउस में पास हो चुका है। अब इससे वो लॉ नहीं बनेगा, इसके बाद ये दूसरे हाउस में जाएगा, यही प्रोसेस होगा, और अगर वहां पे भी इसे मेजोरिटी मिलता है तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन करते हैं तो वो लॉ बन जाता है। अगर ऐसा होता है कि एक बिल एक हाउस में पास हो गया लेकिन दूसरे हाउस में नहीं पास हुआ, तो ऐसे केस में दोनों हाउसेस का जॉइंट मीटिंग होता है, वापस सब डिस्कशंस होते हैं, वापस वोटिंग होता है, और फिर अगर मेजोरिटी मिलता है तो वो बिल को जो है वो लॉ बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली उसे वापस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, और प्रेसिडेंट जब उन पे साइन करेंगे तब जाके वो लॉ बन जाएगा। सो excuse me, so that is all about this chapter, the Indian Parliament. It's a very easy chapter and it's a very interesting chapter. More than anything else ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है आपको, तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने पार्लियामेंट के बारे में सब पता होना चाहिए, तभी आप एक्टिवली अपने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ओवरव्यू अगर चैप्टर का लेंगे तो हमने पढ़ा कि इंडियन पार्लियामेंट बेसिकली तीन पार्ट्स में है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में तो हमने काफी कुछ पढ़ा ही है ऑलरेडी। लोकसभा के बारे में हमने पढ़ा कि इसे हम लोअर हाउस या फर्स्ट हाउस कहते हैं, इसमें कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कितने साल का ड्यूरेशन होता है, और यहाँ के जो मेंबर्स है उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं। सेम हम राज्यसभा के बारे में भी हमने पढ़ा। राज्यसभा जो है वो सेकंड हाउस है या अपर हाउस है, इसमें जो मेंबर्स है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जबकि लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। उसके बाद हमने इसके फंक्शंस पढ़े, पार्लियामेंट पे क्या क्या फंक्शंस है। उसमें लॉ बनाने का फंक्शन है, लॉ को मॉडिफाई करने का फंक्शन है, लॉ को चेंज करने का फंक्शन है, कैसे पार्लियामेंट जो है अपना कंट्रोल रखता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, और कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैटिक नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया, उसमें चेंज करने के, मॉडिफिकेशंस करने के फीचर्स भी दिए गए हैं ताकि वो डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। तो उसके बाद हमने देखा कि स्पीकर क्या होता है और चेयरमैन क्या होता है लोकसभा के और राज्यसभा के, और फाइनली हमने देखा कि एक बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है। तो ये था पूरा चैप्टर। आप अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स एकदम अच्छे से करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ढूंढने से इजीली मिल जाएंगे। 2 बार चैप्टर को रीड कीजिए, ये पूरे 5 के 5 क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं नोटबुक में, और शाम को 6 बजे तक सबमिट करने हैं।
So that's it for today. Thank you. Take care.